नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट कल्चर एंड वुमेन एजुकेशन। तो उर्दू, तमिल एंड बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर ऑल्सो डेवलप एंड द हिंदी प्रिंट कल्चर स्टार्टेड। तो बोल रहे हैं ये सारा ऊपर जो लिखा हुआ है उर्दू, तमिल, बंगाली में तो प्रिंट चल ही रहा था। फिर हिंदी में प्रिंट होना कब शुरू हुआ? 1870 में। फिर जैसे जैसे 20th सेंचुरी आती रही तो बहुत सारे जर्नल्स ऐसे थे जिन्हें कौन एडिट करती थी? वुमेंस। और जिसमें वो किसके बारे में बात करती थी कि वुमेंस की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, विडोहुड मतलब विधवापन क्या होता है, विडो का री मैरिज के बारे में, और क्या सिग्निफिकेंस है हमारे नेशनल मूवमेंट्स की। अगर इन पंजाब की बात करें तो एक रामचंद्रा ने एक फास्ट सेलर एक ऐसी बुक पब्लिश करी थी जो बहुत स्पीड से बिकी, फास्ट सेलर है, बहुत स्पीड से बिकी। उसका नाम था स्त्री धर्म विचार। इसमें उन्होंने किस बारे में बात किया था ये बताने के लिए कि कैसे वुमेन्स एक ओबीडेंट वाइफ बन सकती हैं। और जो खालसा ट्रैक सोसाइटी थी उसने भी इनकी चीप बुकलेट्स बनाकर सेम मैसेज के साथ पब्लिश करी। और अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर बुक्स इशू की जाती थी नॉवेल्स और रिलीजन स्क्रिप्चर्स की फॉर्म में। जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा चीप थी। फिर प्रिंट एंड पुअर पीपल के बारे में था जिसमें उन्होंने साफ साफ में बोला था कि बुक्स को इतना चीप बना दिया गया था ताकि पुअर पीपल भी उसे ईजीली परचेज़ कर सकें। अब हम बात करते हैं प्रिंट एंड कास्टिज्म, जिसमें उन्होंने बोला सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो सोशलिस्ट रिफॉर्मर थी ज्योतिबा फुले। उन्होंने लिखा था कि कितना अनजस्ट बिहेवियर किया जाता है कास्ट सिस्टम में, और ये उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताया था जिसका नाम था गुलामगिरी, और ये पब्लिश हुई थी 1871 के अंदर। उसके बाद 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी ने भी एक कास्टिज्म के ऊपर राइटिंग लिखी थी जिसे ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने बहुत पढ़ा था। उसके बाद एक काशी बाबा थे जिन्होंने एक और राइटिंग को पब्लिश किया था जिसका नाम था छोटा और बड़े का सवाल। इसमें भी उन्होंने कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया था कि कैसे छोटे लोग मतलब छोटी कास्ट वाले एक्सप्लॉयट होते हैं बड़ी कास्ट से। फिर इसके बाद एक सुंदर शाह ने भी एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था सच्ची कविताएं। ठीक है, उसके अलावा हमने आगे क्या पढ़ना है तो बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने अपने ट्राई किया था कि एक्सेस ड्रिंकिंग को रोका जा सके बाय देयर लिटरेचर्स। तो दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस ड्रिंकिंग अमंग देम टू ब्रिंग लिटरेसी एंड अ मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। इन्होंने बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ट्राई किया था कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग को रोका जा सके ताकि लोगों को लिटरेसी और नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जा सके। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो इन 1820 जो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने कुछ रेगुलेशन पास की थी जिससे हम प्रेस का थोड़ा सा कंट्रोल रोक सकें, क्योंकि ऐसे तो प्रेस कुछ भी छापेगी तो सारे लोग अपने व्यूज़ कुछ भी गलत शलत डाल सकते हैं। तो इसलिए उनका ये मानना था सुप्रीम कोर्ट का कि हम कुछ रेगुलेशंस लगा देते हैं कि प्रेस के पास भी एक लिमिट हो कि वो सोच समझकर छापे या प्रिंट करे। तो 1835 में जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक अर्जेंट पिटीशन डाली थी जिसमें उन्होंने किसके बारे में इंग्लिश और वर्नैकुलर न्यूज़पेपर के अगेंस्ट ये पिटीशन डाली थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि अब वो रिवाइज़ करेंगे प्रेस के कुछ लॉज को। ठीक है, उसके बाद न्यू लॉज थॉमस जो एक कॉलोनियल ऑफिशियल थे उनकी वजह से न्यू लॉज रिस्टोर किए गए थे प्रेस के मामले में।
अब प्रेस आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस अब चेंज हो चुकी थी। अब वर्नैकुलर न्यूज़पेपर एक डोमिनेंट नेशनलिस्ट की तरह सामने आ रहे थे, मतलब कि जहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लोग अपने ओपिनियंस को रख पाते थे। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट इसी बात पे डिबेट करती थी कि कुछ हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे टू कंट्रोल द रोल ऑफ प्रेस। ऐसे तो प्रेस कुछ भी छापेगी, कुछ भी होगी, तो गवर्नमेंट को इस बात का डर हो गया था, इसलिए वो थोड़े से स्टेप चाहती थी कि कुछ कंट्रोल होना चाहिए प्रेस पे। तो 1878 में एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आई थी, जिसे पास किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट कुछ राइट दे रही थी सेंसर रिपोर्ट्स को और एडिटोरियल्स को वर्नैकुलर प्रेस में छापने के रिलेशन। अब जो बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे थे ऑल ओवर द इंडिया, और ये रिपोर्ट्स में देखा जा रहा था कि कॉलोनियल मिसयूज़ किया जा रहा है या फिर इनकरेज हो रही है नेशनलिस्ट एक्टिविटी बिकॉज ऑफ प्रेस की वजह से बहुत सारी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग इसे मिसयूज़ करना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर यहाँ से मेन साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी कि प्रेस में क्या छापना चाहिए और क्या नहीं। जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भी लिखा था पंजाब रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, जिसको एक्सपेल कर दिया गया था 1907 में, किसमें, न्यूज़पेपर के अंदर, और न्यूज़पेपर का नाम था केसरी। इसके अलावा उनको इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी, मतलब उनको कैद कर लिया था 1908 में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई थी ऑल ओवर द इंडिया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है।